हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने रोहित सर। फिर हम लोग मोलरता के बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो ये है, मोल प्रभाज द्वारा सांद्रता निकालेंगे किसी भी विलयन की। तो देखिए, मोल प्रभाज के बारे में हमको पढ़ना है। और जो मोल प्रभाज है उसको कई नाम से जाना जाता है। मोल प्रभाज है, या इसी को मोल अंश कहा जाता है, या इसी को मोल भिन्न भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, जिसको काई से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको काई से प्रदर्शित करते हैं। जो ये वर्ड है इसको काई कहा जाता है। इंग्लिश में लिखा रहता है CHI, CHAI, काई से। अब इसकी परिभाषा देखो क्या है। कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मतलब होता है विलेय या विलायक। विलेय या विलायक की बात करता है। अवयव के मोलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। ये बनता है। और मोल प्रभाज को यदि कहा जाए प्रदर्शित किससे करते हैं, तो जो प्रदर्शित करने का है इसको कहा जाए प्रदर्शित किया कर किससे जाता है, तो प्रदर्शित करते हैं इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। दूसरी बात कह सकते हैं कि यह मात्रक विहीन होता है। यह मात्रक विहीन, इसका मतलब यूनिट लेस होता है। अब इसका देखो, ये मात्रक विहीन और यूनिट लेस होता है। यदि अब हम इनके फार्मूले की बात करें
कि इसमें अवयव कैसे उनसे, अवयव का मतलब है विलेय और विलायक के मूल प्रभाज की बात कर रहा है। तो यदि मैं विलेय और विलायक के मूल प्रभाज की बात करूं तो देखिए, यदि हम फार्मूले की बात करें, विलेय का मूल प्रभाज कहा जाए, मूल प्रभाज निकालना है तो क्या कहेंगे, विलेय के मूल बाई क्या बन जाएगा, कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या। मैथमेटिकली लिखना है तो हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मूल प्रभाज को काई से, विलेय को बी से। अब इसके मूल क्या हो गए, यन विलेय बी। कुल मूल का मतलब विलायक प्लस विलेय के मूल, तो यन ए प्लस यन बी। इसी को लिख सकता हूँ यन बी यन टी। तो ये आपका बन गया किसके लिए, विलेय के लिए। इसी प्रकार से यदि मैं विलायक की बात करूं तो क्या कहूँगा, विलायक का मूल प्रभाज विलायक का मूल या विलायक के मूल बाई क्या हो जाएगा, कुल मूल। कुल मूलों की संख्या ये बन जाएगा। अब इसको यदि मैथमेटिकली लिखना है तो हम अब बताओ, मूल प्रभाज को लिए काई, विलायक को ए से, तो इसके ए के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, या हम लिख सकते हैं यन बी बाई यन टी। तो ये मूल प्रभाज बन जाता है। अब इसमें एक चीज कहा जाए कि नोट करके, कि यदि आपको देखिए जो नेक्स्ट है, ये हम आपको बताएं कि नोट करके है, क्या कहा जाता है कि एक विलयन में उपस्थित एक विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का कुल योग मूल प्रभाजों का कुल योग सदैव एक होता है। एक होता है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि मूल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। तो विलेय का मूल प्रभाज मान लो क्या हो गया, विलायक का मूल प्रभाज चाहिए, विलेय का मूल प्रभाज चाहिए भी बराबर क्या बन जाएगा, एक, ये बन जाएगा। इसको हम लिख भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हम इसको कन्वर्ट कर दें तो चाई ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस चाई बी, या फिर चाई बी बराबर 1 माइनस चाई ए। तो ये आप हम लिख सकते हैं इसके लिए।
तो ये कुल मोल प्रभाजों के योग के क्या हो गया, बराबर हो जाता। अब कुछ हम इनके यदि फार्मूले लिखना चाहें मोललता या इनके रिस्पेक्ट में, तो देखो इनके फार्मूले क्या होते हैं कि यदि मैं पहला एक फार्मूला बताऊं जो अन्य संबंधित फार्मूले हैं। एक कहा जाए जो मोललता होता है वो बराबर होगा विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज इंटू 1000 बटे विलायक का मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक का आणविक द्रव्यमान, इंटू विलायक का आणविक द्रव्यमान। मैथमेटिकली लिखना है तो मोललता क्या होता है, स्मॉल एम, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज मतलब चाहे भी, विलेय का मतलब बी, इंटू 1000 बटे विलायक का मोल प्रभाज चाई ए इंटू विलायक का आणविक द्रव्यमान यम ए। ये बन जाता है इसके लिए और यदि बात किया जाए अब नेक्स्ट देखिए, जो एक और इसका हम लिख सकते हैं, दूसरा नोट करके कहें, दूसरी पॉइंट, जब विलायक जल हो तो क्या करोगे, जब विलायक जल हो तो फार्मूला क्या लगाते हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज, इसका हम फार्मूला लिख रहे हैं, विलेय का मोल प्रभाज बराबर लिखते हैं मोललता इंटू जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे 1000 प्लस मोललता जल का आणविक द्रव्यमान, फिर इंटू जल का आणविक द्रव्यमान। अब इसको यदि मैथमेटिकली लिखना है तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, विलेय का मोल प्रभाज मतलब चाय भी, मोललता स्मॉल एम इंटू 18, जल का मोल प्रभाज कितना लिखेंगे 1000 प्लस यम और इंटू 18। इसको और सॉल्व कर दें तो ये लिखा जाता है यम 55.56 प्लस यम। तो ये निकालते कब, जब हम लोग जल के लिए लेते हैं कि जब जल आपका विलायक हो तब वहाँ पे मोललता दिया हो तो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला बन जाता है किसके लिए, जल विलायक के लिए, जहाँ यम क्या है, मोललता है। एक यदि हम घनत्व की बात करें, यदि दिया रहे
तो देखो इसका फार्मूला क्या लिखते हैं, कब जब घनत्व दिया हो। तो नेक्स्ट हम बता सकते हैं इसमें कि घनत्व के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे। विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोलरता हो इंटू जल का आणविक द्रव्यमान बटे मोलरता ब्रैकेट में जड़ का आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान माइनस विलेय का आणविक द्रव्यमान माइनस विलेय का आणविक द्रव्यमान ब्रैकेट क्लोज प्लस 1000 डी। इसको देखो मैथमेटिकली लिखें तो विलेय का मोल प्रभाज मतलब हो गया चाई बी, मोलरता मतलब है कैपिटल एम, जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18, फिर मोलरता का मतलब कैपिटल एम, ब्रैकेट में आणविक द्रव्यमान 18 बाई ये किसका विलेय का आणविक द्रव्यमान तो हम एम बी लिख दें प्लस 1000 और साथ में क्या है डी, डी क्या है घनत्व। तो ये बनता है जहाँ डी क्या है डी बराबर घनत्व दिया हो उसके लिए। तो ये आपका मोल प्रभाज के रिस्पेक्ट में फार्मूले बनते हैं। अब इनके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।